कल मोदी सरकार अपना 10वां बजट पेश करेगी, यानी 10 कदम अगले साल चुनाव होने हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार का ये बजट चुनावी होगा? क्या इस बजट में सरकार लोक लुभावन ऐलान करेगी? आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं बजट से 10 उम्मीदें आखिर क्या क्या है, दूसरी ओर आप देख रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल के दौरान जीडीपी का हाल क्या रहा। आज बजट से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया गया है, लेकिन विपक्ष को न सरकार के किसी दावे पर भरोसा है न किसी आंकड़े पर। विपक्ष ने बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में तकरार नहीं तकरीर होनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी, मेरे सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। स्थायी समाधान हो रहा है। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक की चर्चा करके सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति वाला बताया। निर्माण का काम मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे सत्र की उम्मीद जताई और विपक्ष को तकरार की जगह तकरीर की नसीहत दी। बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। लेकिन पीएम मोदी की नसीहत के कुछ ही देर बाद ये साफ हो गया कि विपक्ष तकरीर नहीं तकरार के मूड में है। मुद्दे तैयार हैं, बस वक्त का इंतजार है। सरकार से जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं उसको हमेशा वो टालते जाते हैं, यहाँ तक कि भाई ये देश के लिए हित में नहीं है, एक देश के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे जो एक भ्रम पैदा करके लोगों में उन चर्चाओं को टालते हैं, उसके लिए हम वो चाइनीज जो बॉर्डर इश्यू है उसको भी हम उठाएंगे। देखिए, सच्चाई लोगों को देखना चाहिए। कुछ लोग अगर जानबूझकर सच्चाई से आंख मूंदते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा वे भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी। जो कुछ भी उनका मांग है हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके निर्णय करेंगे। सर, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी के खिलाफ, उस पर भी नहीं, बहुत चर्चा उन्होंने मांगा है, लेकिन सब चर्चा रूल्स एंड प्रोसीजर के आधार पर हम चर्चा जब आता है हम करेंगे। विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनावी भाषण की झलक भी नजर आई। राष्ट्रपति तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ये तो एक चुनावी भाषण मेरे ख्याल में सरकार ने उनको दे दिया, और ये चुनावी भाषण सरकार के सारे अचीवमेंट्स को देश को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए और राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया, बस यही बात है। भारत का महिला आदिवासी राष्ट्रपति ने जितना देश के सामने में आज उल्लेख किया अपने उद्बोधन में, वो तो सबको इससे गर्व महसूस होना चाहिए। वो तो कोई पार्टी, कोई राजनीति का बात ही नहीं है। इस बीच वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रखा जिसमें अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर पेश की गई है। आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी के 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। कश्मीर में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीएसएनएल का क्या हुआ, मुंबई की बंदरगाह का क्या हुआ,
अदानी का अभी जो निकला स्कैंडल उसका क्या हुआ? तो इकोनॉमी भी डॉलरम में है और ये जो सारी चीजें जो पीएसयू बेच दिए, लोगों को बेरोजगारी में हालत और कानून ऐसे बनाए, हर चीज टेम्पररी है अभी। विपक्ष के कड़े तेवर के बीच कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करेंगी। अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बजट भी चुनावी होगा? आज तक ब्यूरो।